जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन के बारे में। और ये जो नोटिफिकेशन है वो पीएचडी में एडमिशन से रिलेटेड है। यदि आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम टोटल 2 ऐसी यूनिवर्सिटियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जहां से पीएचडी में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और जहां से हर कोई पीएचडी करना चाहता है। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है यदि आप पीएचडी करना चाहते हो। ध्यान रखना, यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई हो तो यहाँ पर आपको बिल्कुल यूजीसी के द्वारा फेलोशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी। यहाँ पर वो कैंडिडेट भी पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने केवल पीजी कर रखी है, जिनका नेट क्वालिफाई नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर विदाउट नेट क्वालिफाई और जेआरएफ क्वालिफाई तीनों कैटेगरी के कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं। जिनका जेआरएफ क्वालिफाई है उनको फेलोशिप भी मिलेगी और उनको कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। जिनका नेट क्वालिफाई है उनको भी बोनस मिलेगा, लेकिन वो जेआरएफ वालों की तुलना में कम मिलेगा। और जिनका नेट क्वालिफाई नहीं है उनका एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर होना जरूरी है, वो यदि यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो। नंबर ऑफ वैकेंसियों की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट हैं जहाँ से बहुत अच्छी खासी संख्या में सीट अवेलेबल है। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस कर लूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे मेनली है कि आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी मास्टर डिग्री में मिनिमम 55% का स्कोर होना चाहिए। और यदि आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी मास्टर डिग्री में मिनिमम 50% का स्कोर होना चाहिए। ठीक है, विदाउट नेट क्वालिफाई भी एडमिशन ले सकते हैं। बाकी आपका नेट क्वालिफाई और जेआरएफ क्वालिफाई है तो ये आपके यहाँ पे क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेंट्रल ऑफिस। ये एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है यहाँ पर उत्कल यूनिवर्सिटी, जहाँ से पीएचडी में एडमिशन के लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, नोटिफिकेशन निकला हुआ है। अब यहाँ पर ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इकोनॉमिक्स है जिसमें 5 सीट अवेलेबल है, एंथ्रोपोलॉजी है जिसमें 60 सीट अवेलेबल है, बायोटेक्नोलॉजी है जिसमें टोटली कुल मिलाकर 20 सीट अवेलेबल है, बॉटनी में टोटल 10 सीट है, केमिस्ट्री में यहाँ पर टोटल कुल मिलाकर 8 सीट है, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में यहाँ पर 10 सीट है, इंग्लिश में 5 सीट है, ज्योग्राफी में यहाँ पर 5 सीट हैं, जियोलॉजी में यहाँ पर कुल मिलाकर 8 सीट हैं। इसके अलावा हिस्ट्री सब्जेक्ट्स यहाँ पर टोटली 6 सीट हैं, मैथमेटिक्स से 2 सीट हैं, ओडिया लैंग्वेज में यहाँ पर 10 सीट है, फिलोसॉफी में यहाँ पर 3 सीट हैं, फिजिक्स एंड CIPET से यहाँ पर टोटल 3 सीट हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पर 5 सीट है, साइकोलॉजी में यहाँ पर 11 सीट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 6 सीट है, संस्कृत में यहाँ पर 2 सीट है, सोशियोलॉजी में 4 सीट है, स्टैटिक्स में यहाँ पर 4 सीट है, जियोलॉजी में यहाँ पर 5 सीट है, इन्वायरमेंटल साइंस में यहाँ पर 5 सीट है, माइक्रोबायोलॉजी में 5 सीट है, फार्मेसी में यहाँ पर 6 सीट है। इसके अलावा आयुर्वेदा में यहाँ पर 10 सीट अवेलेबल है, डेवलपमेंट ऑफ स्टडीज़ में 4 सीट अवेलेबल है, एजुकेशन में यहाँ पर 15 सीट है, पॉलीमर साइंस में यहाँ पर 2 सीट है, फ्रेशी साइंस में यहाँ पर 5 सीट है, सोशल वर्क में यहाँ पर 6 सीट है और फिजिकल एजुकेशन में 3 सीट है। तो इस तरीके से ओवरऑल जो ये उत्कल यूनिवर्सिटी है यहाँ से टोटल 32 सब्जेक्ट हैं जिनमें पीएचडी में एडमिशन के लिए सीट अवेलेबल है। सीटों की संख्या भी यहाँ पर बहुत अच्छी खासी संख्या में है। यदि हम इम्पोर्टेंट डेट के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर आप 4/11/2023 तक अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, 19/10/2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे, ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। और ओवरऑल कुल मिलाकर आप 4/11/2023 तक आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 4/11/2023 तक आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में जहाँ से पीएचडी में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और
यहाँ पे हम इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले फॉर्म फीस के बारे में डिस्कस करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फॉर्म फीस यहाँ पर 1800 रुपये, SC ST PWD कैटेगरी के कैंडिडेटों की फॉर्म फीस यहाँ पर 900 रुपये। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर आप 15 नवंबर 2023 तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अपनी जो फीस है उसे 16 नवंबर 2023 तक सबमिट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ सीट के बारे में सब्जेक्ट वाइज तरीके से। एग्रीकल्चर बोटनी से यहाँ पर 2 सीट है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से 2 सीट है, एंशियंट हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी से 68 सीट है, एंथ्रोपोलॉजी से यहाँ पर 3 सीट है, अरेबिक से यहाँ पर 1 सीट है, एटमॉस्फेरिक एंड ओशियन साइंस से यहाँ पर 2 सीट है। इसके अलावा बिहेवियर से यहाँ पर 8 सीट है, बायोकेमिस्ट्री से 10 सीट है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स से यहाँ पर 3 सीट है, बायोटेक्नोलॉजी से 5 सीट है, बोटनी से यहाँ पर कुल मिलाकर 66 सीट है, केमिस्ट्री से 114 सीट है, कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से 20 सीट है, कंप्यूटर साइंस से यहाँ पर 14 सीट है, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज से यहाँ पर 7 सीट है, डिजाइन एंड इनोवेशन इन रूरल टेक्नोलॉजी से यहाँ पर 6 सीट है, डेवलपमेंट स्टडीज से 6 सीट है, अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंस यहाँ पर 11 सीट है, इकोनॉमिक्स से 35 सीट है, एजुकेशन से 59 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से 31 सीट है, इंग्लिश से 87 सीट है, इन्वायरमेंटल साइंस यहाँ पर 8 सीटें हैं। इसके अलावा मिनरल्स एंड पेट्रोलॉजी से यहाँ पर 4 सीट है, फूड एंड न्यूट्रिशन एक्सटेंशन से 5 सीट है, फूड टेक्नोलॉजी से 6 सीट है, फ्रेंच से यहाँ पर 2 सीट है, गांधी एंड फिश स्टडीज से 4 सीट है, ज्योग्राफी से 45 सीट है, जर्मन से यहाँ पर 2 सीट है, हिंदी सब्जेक्ट से 67 सीट है, लॉ सब्जेक्ट से 24 सीट है, मेटेरियल साइंस से 9 सीट है, मैथमेटिक्स से 29 सीट है। इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे फिलोसफी से भी यहाँ पर 8 सीट है, फिजिकल एजुकेशन से 4 सीट है, फिजिक्स से 63 सीट है, पॉलिटिकल साइंस से 57 सीट है, साइकोलॉजी से 33 सीट है, इसके अलावा संस्कृत से 57 सीट है, सोशियोलॉजी से 35 सीट है और जूलॉजी से 65 सीट है। तो टोटली कुल मिलाकर ये जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ से 1148 सीट हैं, ठीक है, और टोटल 51 सब्जेक्ट है। बहुत अच्छा खासा मौका है आपके पास यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन लेने का। टोटली यहाँ पर मैंने 2 यूनिवर्सिटियों के बारे में आपके साथ डिस्कस किया है इस वीडियो में। दोनों यूनिवर्सिटियों में यदि मैं टोटल नंबर ऑफ सीट की काउंट करूँ तो लगभग 1500 के आसपास सीट अवेलेबल है पीएचडी में एडमिशन के लिए, और बहुत अच्छा खासा मौका है आपके पास। आप यदि इसी तरीके से हर एक यूनिवर्सिटी से ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को अब भी लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से किसी दूसरे बहुत ही इंफॉर्मेटिव और उपयोगी वीडियो के साथ।